जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह करके ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह करके ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है। तो अब मध्यकालीन भारतीय शिक्षा जो मुस्लिम शिक्षा है उसके अभ्यास प्रश्न को हम करेंगे। तो उनको आप अपनी कॉपी पे कैसे लिखेंगे तो समझ लेना है। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने कुछ दिए हैं, इनको आपको कॉपी पे नोट करना है। इनको वीडियो को रोकने के लिए आप उसको पुश कर सकते हैं, रोक सकते हैं और आप प्रश्न को नोट कर सकते हैं। तो पहला है, मध्यकाल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। आपको मैंने बताया है पहले ही, मध्यकाल में जो स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी बड़ी दयनीय थी। उस समय पर्दा प्रथा चल रहा था मध्यकाल में, तो स्त्रियों को केवल प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का मकतब में प्रवेश होता था, बाकी मदरसे में इनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। कुछ महिलाएं जो अमीर घरानों की थी उनको घर पर ही पढ़ने का मौका दिया जाता था। तो ये व्यवस्था थी। अगला है प्रश्न, मध्यकाल में व्यवसायिक शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। आपको मैंने पहले भी बता दिया है, मध्यकाल में जो व्यवसायिक शिक्षा थी उसका ये था कि मुगल शासकों ने ललित कला, हस्तकला और वास्तु कला जैसी व्यवसायिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया था। मुस्लिम काल में दस्तकारी, नक्काशी, जरी, मलमल, हाथीदांत और पच्चीकारी आदि कला कौशल संबंधी कार्य अत्यंत उच्च कोटि के किए जाते थे। इन कलाओं की शिक्षा प्रदान करने का कोई औपचारिक साधन नहीं हुआ करता था, लेकिन ये जो लोग थे, ये कारीगर थे, इनके संपर्क में आकर के छात्रगण इनका प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते थे। मुस्लिम शासकों को अपनी शासन की रक्षा के लिए भी युद्ध आदि की व्यवस्था करनी पड़ती थी, जिसके लिए वो घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध संचालन और अस्त्र का भी प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे ये प्रशिक्षण प्राप्त करके वो व्यवसाय प्राप्त कर सकते थे दरबार में जाकर के। ठीक है। अगला है, मध्यकालीन शिक्षण संस्थाओं का सामान्य परिचय। आपको मैंने मध्यकालीन शिक्षण संस्थाएं जो थी इनमें हमने आपको बता ही दिया है। आप ज्यादा न लिखें तो मकतब और मदरसे को लिख सकते हैं। बाकी तो फारसी स्कूल जो थे, कुरान स्कूल थे, ये सब चीजें थी, इनके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। इनको भी आप लिख सकते हैं। अलग से मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आपको मध्यकालीन शिक्षण संस्थाओं को अलग से ही पूरा वीडियो बना दिया है, उसको आप देख करके पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उसको कंप्लीट किया गया है। आप उसको पूरी तरीके से उस समय की शिक्षण संस्थाओं को पढ़ सकते हैं। अगला है, स्पष्ट कीजिए कि मध्यकाल में छात्रों के लिए कठोर दंड प्रावधान था। मैंने कठोर दंड के बारे में आपको बता दिया है। कठोर दंड उस समय था जबकि वैदिक काल और बौद्ध काल में कठोर दंड नहीं था, जबकि मध्यकाल में कठोर दंड का प्रावधान था। जो छात्र जो मध्यकाल का अनुशासनहीनता करता था, नैतिक व व्यवहारिक शिष्टाचार या विनयशीलता तथा आत्म अनुशासन को नहीं मानता था, यदि वो पाठ याद नहीं करता था, झूठ बोलता था, नैतिक आचरण नहीं करता था, यानी अनैतिक आचरण करता था, अशिष्ट आचरण करने पर उसे कठोर दंड दिया जाता था। उस दंड में कोई लिखित दंड तो था नहीं, नियम स्थायी था नहीं, इसलिए अध्यापक अपने हिसाब से अपनी इच्छानुसार दंड देते थे, जैसे कि बेंत से मारना, कोड़े मारना, लात घूसे से मारना, उठक बैठक लगाना और मुर्गा बनाना, ये सब कठोर दंड देने का प्रावधान था। तो ये आप प्रश्न कर लेंगे ना। अगला है, विस्तृत प्रश्न में मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। मैंने पहले वीडियो में आपको मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताओं को बता दिया है। इन विशेषताओं में आपने देख ही लिया है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी मध्यकालीन में। तो मध्यकालीन विशेषताएं क्या बताई थी, आपको ध्यान रखना है। पहले बताया था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना,
मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी ना, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। मध्यकालीन, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य दोष क्या है। मैंने मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य दोष के बारे में एक अलग से वीडियो बना दिया है, जिसको आप देख करके पूरी तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला है, मध्यकाल में प्रचलित प्राथमिक और उच्च शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है मध्यकाल में जो है शिक्षण संस्थाओं के बारे में। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए आपको पता है मकतब में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये कैसी थी, किस उम्र में क्या क्या किया जाता था, कौन से संस्कार कराए जाते थे, तो ये आपको मैंने बता दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब हुआ करते थे। मकतब में प्रवेश के लिए बच्चा जब 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो क्या करता था, उसको नए कपड़े पहना करके मौलवी साहब के पास ले जा करके एक बिस्मिल्लाह रस्म कराई जाती थी। उसमें उसको कुरान की आयतें सुनाई जाती थी, उनको दोहराना होता था बच्चे को। अगर वो नहीं दोहरा पाता था तो सिर्फ बिस्मिल्लाह कहने पर उसे मान लिया जाता था कि उसने इस रस्म को पूरा कर लिया और उसे मकतब में प्रवेश दे दिया जाता था। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बालिकाओं को भी प्रवेश था, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मदरसे में प्रवेश करना होता था। और साथ ही मदरसे में प्रवेश करने के लिए कोई भी संस्कार नहीं कराया जाता था, कोई भी रस्म नहीं अदा की जाती थी। और इसमें केवल पुरुष वर्ग यानी बालकों को ही पढ़ने का अधिकार था, बालिकाओं को पढ़ने का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। कुछ अमीर घरानों की बालिकाएं जो थी वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। तो ये सारा आप कंप्लीट कर लेंगे और अपनी कॉपी पर लिख करके हमें चेक भी कराएंगे।